अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज के इस क्लास में मानो बीए उर्दू ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे जमा करते हैं उसको बताएंगे, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही जवाब क्या है दोस्तों सबको हल करके बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, गौतम बुद्ध की मजहबी तालीमात किस ज़ुबान में पेश की गई। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध की मजहबी तालीमात किस ज़ुबान में पेश की गई। सबसे पहला ऑप्शन है भ्रंश, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है पाली और चौथा है पेशाजी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाली। पाली जो है वो सही आंसर है। गौतम बुद्ध की मजहबी तालीमात किस ज़ुबान में पेश की गई, तो पाली ज़ुबान में जो है गौतम बुद्ध की मजहबी तालीमात पेश की गई। दूसरा है दोस्तों, उर्दू की इब्तदाई नशो नमा में सूफिया कराम का काम किसकी तसनीफ़ है। उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम किसकी तसनीफ़ है। ये जो बुक है उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम, ये बुक है, ये किसकी तसनीफ़ है। मौलवी अब्दुल हक, सैयद अब्दुल्ला, मालिक राम। तो किसकी तसनीफ़ है साथियों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मौलवी अब्दुल हक। इसका सही जवाब पहला ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक। आगे है दोस्तों, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है दोस्तों इसका खलीलुर रहमान आज़मी। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ़ का नाम कौन है दोस्तों? सही जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी। यानी एक का डी ऑप्शन जो है वो सही है, खलीलुर रहमान आज़मी। हकीम शमसुल्लाह कादरी की किताब का क्या नाम है। हकीम शमसुल्लाह कादरी की किताब का क्या नाम है। पहला है उर्दू कदीम, दूसरा है कदीम उर्दू, तीसरा है दखनी उर्दू, चौथा है उर्दू ज़ुबान का इर्तिका। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? हकीम शमसुल्लाह कादरी का किताब का नाम क्या है? तो सही जवाब है दोस्तों उर्दू कदीम। यानी ए जो है वो ऑप्शन सही है, उर्दू कदीम जो है ये सही जवाब है। हकीम शमसुल्लाह के किताब का नाम उर्दू कदीम है। तो मशहूर किताब पंचतंत्र का ताल्लुक़ झेल में किस किस्म के अदब से है। तो इखलाकी अदब से है। किससे है? तो इखलाकी अदब से है। मशहूर किताब पंचतंत्र का ताल्लुक़ किस किस्म के अदब से है? इखलाकी अदब से है दोस्तों। अच्छा, आगे है दोस्तों, कौन सी तसनीफ़ बुरहानुद्दीन जानम की नहीं है। इनमें से कौन सी तसनीफ़ बुरहानुद्दीन जानम की नहीं है। नसीमुल कलाम, मुहिब्बनामा, हुज्जतुल बका, कलमतुल हक़ाइक़। तो इनमें से कौन सी तकलीफ जो है तसनीफ़ जो है बुरहानुद्दीन जानम की नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर है इसका बी। सही आंसर बी है, यानी मुहिब्बनामा जो है वो नहीं है। मुहिब्बनामा बुरहानुद्दीन जानम की तसनीफ़ नहीं है। आगे है, शुमाली हिंद का अगला सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तानी लसानियात किसकी तसनीफ़ है। यानी साथियों हिंदुस्तानी लसानियात जो बुक है, जो किताब है, किसकी तसनीफ़ है। पहला ऑप्शन है मसूद हुसैन खां, नसीरुद्दीन हाशमी, महिउद्दीन कादरी, ज़ोहर और सैयद सुलेमान नदवी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों पहला ऑप्शन मसूद हुसैन खां। सही ऑप्शन जो है मसूद हुसैन खां। आगे है, शुमाल हिंद का पहला शायर किसे तस्लीम किया जाता है। शुमाल हिंद का पहला शायर किसे तस्लीम किया जाता है। मीर तकी मीर, जाफ़र टल्ली, मसूद सलमान और मिर्ज़ा गालिब।
तो सही ऑप्शन है दोस्तों मसूद साद सलमान। शुमाल हिंद का पहला शायर किसे तस्लीम किया जाता है? मीर तकी मीर, जाफ़र टल्ली, मसूद सलमान, मिर्ज़ा गालिब। तो सही ऑप्शन है मसूद साद सलमान। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है दोस्तों। आगे है, हम अपने आप को हिंदुस्तानी तहज़ीब की बेहतरीन रवायात का वारिस समझते हैं, किसने कहा? इसके बाद है दोस्तों कि हम अपने आप को हिंदुस्तानी तहज़ीब की बेहतरीन रवायात का वारिस समझते हैं, ये बात किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है सज्जाद ज़हीर, दूसरा है अहमद अली, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है मोहम्मद दा ज़फ़र। तो सही आंसर है दोस्तों प्रेमचंद। प्रेमचंद ने कहा था कि हम अपने आप को हिंदुस्तानी तहज़ीब की बेहतरीन रिवायात का वारिस समझते हैं। आगे है दोस्तों सवाल, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान उर्दू बोझ भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मीर अमन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है हकीम शमसुल्लाह कादरी और चौथा ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान। तो सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है उसने ही कहा था, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान उर्दू बोझ भाषा से निकली हुई है। ये किसका कॉल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। आगे है दोस्तों बहादुर शाह ज़फ़र का तारीख़ी नाम क्या था? पहला है बहादुर शाह, दूसरा है सिराजुद्दीन, तीसरा है अबू ज़फ़र और चौथा है मोहम्मद बहादुर। तो सही आंसर है दोस्तों अबू ज़फ़र जो है बहादुर शाह ज़फ़र का तारीख़ी नाम है। आगे है दोस्तों मगरबी हिंदी में कितनी बोलियाँ शामिल है? 5, 7, 3 और 12। सही आंसर है दोस्तों 5। मगरबी हिंद में कितनी बोलियाँ शामिल है? तो 5 बोलियाँ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झेल की कौन सी किताब शिबली नुमानी की नहीं है? पहली है सीरत नबी, दूसरी अल-गज़ाली, तीसरी हयात शिबली और चौथी शेरुल आजम। दोस्तों सीरत नबी जो है ये शिबली नुमानी की बुक है, अल-गज़ाली भी है, शिबली नुमानी की बुक है। हयात शिबली जो है वो शिबली नुमानी की बुक नहीं है, किताब नहीं है। आगे है दोस्तों रियाजुल फुसहा किसकी किताब है? रियाजुल फुसहा किसकी किताब है? मोमिन, गालिब, मुसहफ़ी, मीर। इसके बाद वाला क्वेश्चन है दोस्तों रियाजुल फुसहा किसकी किताब है? मोमिन, गालिब, मुसहफ़ी, मीर। तो मुसहफ़ी की किताब है। रियाजुल फुसहा किसकी किताब है? तो मुसहफ़ी की किताब है। इसके बाद है दोस्तों दारुल तर्जुमा कहाँ कायम किया गया था? कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, मद्रास। तो दारुल तर्जुमा जो है हैदराबाद में कायम किया गया था। ये सही, हैदराबाद जो है सही आंसर है। करबल कथा में कितनी मजलिसों का जिक्र मिलता है? 8, 10, 12, 14। दोस्तों सही आंसर है 12। करबल कथा में 12 मजलिसों का जिक्र मिलता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है दोस्तों कुतुब शाही सल्तनत का बानी कौन था? मोहम्मद कुली, जमशेद कुली, सुल्तान कुली, इब्राहिम कुली। तो सही आंसर है दोस्तों सुल्तान कुली। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है मसनवी परमराव, बा कुतुब-मिश्तरी और तीसरा नंबर है मसनवी नौसरहार और चौथा है गुलशन इश्क। तो सही ऑप्शन है दोस्तों पहला वाला सही ऑप्शन है
कि मसनवी कदम राव पदम राव जो है उर्दू की पहली मसनवी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मसनवी नौसरहार का मौजू क्या है? मसनवी नौसरहार का मौजू क्या है? वाक़या करबला है, ये दस्तान इश्क है, सल्तनत का जवाल है, या मजहबी मसाइल है? मसनवी नौसरहार का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? मसनवी नौसरहार का मौजू वाक़या करबला है। ये जो है वाक़या करबला जो है वह सही ऑप्शन है। जामिया उस्मानिया के पहले वाइस चांसलर का नाम क्या था? डॉक्टर वली मोहम्मद, सर सैयद अली इमाम, मीर लायक अली, नवाब सदयार जंग। तो सही ऑप्शन है दोस्तों सर सैयद अली इमाम। जामिया उस्मानिया के पहले वाइस चांसलर का नाम सर सैयद अली इमाम। आगे है साथियों, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था, उस्मानिया कॉलेज से था, दिल्ली कॉलेज से था, या फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज से था? तो मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? दिल्ली कॉलेज से था। बैदल किसके ज़माने में दरबारी शायर था? बैदल जो है किसके ज़माने में दरबारी शायर था? पहला ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह सानी, यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह अव्वल, मोहम्मद आदिल शाह। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह सानी। आगे है दोस्तों, इस्लाह ज़ुबान की तहरीक किसने शुरू की थी? नासिक, आतिश, मुसफ़ी और इंशा। तो सही जवाब है दोस्तों नासिक जो है इस्लाह ज़ुबान की जो है तहरीक शुरू की थी नासिक ने। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, माह फ़ैक़ा किसकी तसनीफ़ है? जुनैदी की, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इब्न नशाती, गवासी। तो सही आंसर है दोस्तों जुनैदी। जुनैदी क्या है वो सही आंसर है। आगे है, झैल की कौन सी तसनीफ़ वजदी करनौली की नहीं है? दुआए फ़ातिमा, मखज़न इश्क, पंछीनामा, तोहफ़ा इश्क। तो सही आंसर है दोस्तों दुआए फ़ातिमा जो है वजदी करनौली की नहीं है। आगे है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? पहला ऑप्शन है 1800, दूसरा 1876, तीसरा 1846 और चौथा 1890। तो सही ऑप्शन है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया था? यानी 1800 में कायम किया गया था। आगे है, सैयद हैदर बख्श हैदरी की सबसे पहली किताब कौन सी है? पहला ऑप्शन है किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, आयश महफिल, हैफत पैकर। सही ऑप्शन है दोस्तों किस्सा महरुमा, ये सही ऑप्शन है। आगे है दोस्तों, झैल की कौन सी किताब जॉन गिलक्रिस्ट की नहीं है? ब्याज हिंदी, मशरकी किस्से, लताइफ़ हिंदी, रहनुमाए उर्दू। तो दोस्तों सही ऑप्शन है दोस्तों लताइफ़ हिंदी जो है ये जॉन गिलक्रिस्ट की नहीं है। इसके बाद है साथियों, मौलवी ममलूक अली नानोतवी किस शोबा के सदर थे? मगरबी शोबा, मशरकी शोबा, साइंसी शोबा, रियाजी शोबा। तो मशरकी शोबा के सदर थे। आगे है लास्ट क्वेश्चन, हयात जावेद और हयात सादी का मुसन्निफ़ कौन है? मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी चिराग अली, मौलाना हाली, मौलाना शिबली। तो मौलाना हाली जो है वो सही आंसर है दोस्तों। अब साथियों हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब इसे हमें लास्ट में सबमिट कर देना है। You have signed in, you can respond to this form, continue। ये हमारा असाइनमेंट जो है दोस्तों सबमिट हो गया। यहाँ पे लिख दिया है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़
असाइनमेंट BA फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बैच, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। यानी दोस्तों मेरा असाइनमेंट जो है सबमिट हो गया है। अब इसे दोस्तों हम फिर मिलते हैं कल क्लास में।